जादू और जिन्नात के ऊपर अक्सर हम बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा टॉपिक जो हम लोग अक्सर फिल्म्स में देखते हैं, वैम्पायर और ज़ॉम्बीज़ के हवाले से। पाकिस्तान में दो आदमखोर भाई मौजूद हैं जिन्होंने 100 से ज़ायद मुर्दे खाए हैं। उन्होंने कब्रों में से मुर्दे निकाले। पता ये चला कि वो लड़का जो था उसको खून पीने का शौक था। अच्छा। और वो जानवरों से शुरू हुआ था। आधे एक घंटे तक वो उसका खून पीता रहा। जब वो कब्र खोदी गई, लाश गायब है। गायब सिर्फ वो कफन जो है वो पड़ा हुआ है। डेड बॉडी को एक चीज होती है कि मतलब वैसे ही खाना, हाँ, वो बकायदा पका रहे हैं। वो पका के खाते थे। जब हांडी खोलती है पुलिस, बच्चे का सर जो होता है ना वो हांडी के अंदर होता है। पुलिस कहती है बाकी बच्चा कहाँ गया, डेड बॉडी किधर है? हम खा गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, हम जादू और जिन्नात के ऊपर अक्सर हम बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा टॉपिक जो हम लोग अक्सर फिल्म्स में देखते हैं, वैम्पायर और ज़ॉम्बीज़ के हवाले से। और डिफरेंट देखा जाता है कि आदम खोर लोग जो हैं वो भी मौजूद होते हैं। नाज़रीन, आज जो इस टॉपिक में हम बात करेंगे उसके लिए हमारे बहुत ही मोहतरम हमारे क्राइम स्टोरी के एंकर हैं असद सलीम। उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं असद, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह। और असद, आप क्राइम्स के स्टोरीज़ के ऊपर डेली बेसिस पे इसको कवर करते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम ये कह रहे थे कि फ्यूचर में कुछ ऐसा वायरस भी आएगा जो इंसानों को कन्वर्ट कर दिया जाएगा आदमखोर और वैम्पायर्स की जानिब। ऐसी मूवीज बनती रहती हैं कि इन फ्यूचर जैसे कोरोना वायरस आया, वो कह रहे हैं कि तैयारी में है। असद, आपने ये सारे मामले को देखा कि पाकिस्तान में दो आदमखोर भाई एक मौजूद हैं और थे, मैं कहूँ, जिन्होंने 100 से ज़ायद मुर्दे खाए हैं। बिल्कुल हकीकत। और वो उन्होंने कब्रों में से मुर्दे निकाले। अक्सर हम लोग कब्रिस्तानों में ये कंप्लेंट सुनते हैं कि जी फ़लानी कब्र में से मुर्दा गायब। क्या सच्चाई है? कौन थे वो? क्या हिस्ट्री है? कहाँ से उनका ताल्लुक़ था? क्या वाकई वो आदमखोर थे या कोई बीमारी थी? अच्छा, ये आज से कुछ अरसा पहले 2011 में पहली दफ़ा सामने आए थे। और ये तो अभी हमने बात की ना आदमखोर के हवाले से कि आदमखोर थे। ऐसे ऐसे किस्से मौजूद हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ मौजूद हैं, बल्कि वो लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। अच्छा। वैम्पायर्स आपने सुना होगा, खून पीते हैं। हमने फिल्मों और ड्रामों में सुना होता है, हकीकत में भी ऐसा है। अच्छा। हकीकत में भी आज से कुछ साल पहले, 3 से 4 साल पहले, एक लड़के को गिरफ्तार किया गया था लाहौर की गिरदोनवा से। उसने उसका जुर्म ये था कि उसने वो एक मैकेनिक की शॉप पे काम करता था। अच्छा। और 3 से 4 साल हो गए थे उसको एक ही शॉप पे काम करते हुए, तो उसका बहुत आना जाना था। यानी अपने जो उस्ताद, जिसको हम एक उस मैकेनिक की ज़ुबान में उस्ताद कहते हैं, अपने उस्ताद के घर में काफ़ी आना जाना था। तो घर के काम शाम भी कर दिया करता था वो लड़का। और अपनी जो उसकी बेगम थी उस्ताद की, वो उसको अक्सर पैसे दे देती थी, कोई चीज़ मंगवानी हो, घर का कुछ सामान मंगवाना, तो उसका मतलब इतना था क्लोज के घर आना जाना था। एक दिन वो उनके घर गया, अपने उस्ताद के घर गया, तो वर्कशॉप से, तो उसकी बेगम ने ही समझा कि उसके हस्बैंड ने भेजा होगा कि चीज़ मंगवानी होगी या कुछ होगा। तो उसने जो है ना वो उसको किचन में बुलाया पैसे देने के लिए कि ये पैसे जो है वो ले लो, क्योंकि मैंने बताया ना कि एक तो उसकी उम्र छोटी थी, वो क्योंकि काफ़ी अर्से से काम कर रहा था, तो बड़ा आना जाना था उसके घर में। तो वो उसको एक फैमिली मेम्बर की तरह ही ट्रीट किया जाता था वहाँ पे। अच्छा, होता क्या है कि जैसे ही वो उसकी उस्तानी पैसे निकालने के लिए ड्रॉर खोलती है, उसकी भारी चीज़ जो है ना उसके पीछे से वार करते हैं। अच्छा। और वो मौके पे जो है वो बेहोश हो जाती है। अच्छा, जब उसका उस्ताद घर पहुंचता है तो वो ये देखता है कि उसकी बेगम जो है उसकी लाश ज़मीन पे पड़ी हुई है। और लाश ज़मीन पे पड़ी हुई है और उसकी कलाई जो है ना वो किसी ने काटी हुई है। और उसका जिस्म जो है वो पीला हो गया है। मतलब वो बेहोश भी है और कलाई उसकी काट दी हुई है। यानी वो मर चुकी हुई है। अब जब हकीकत सामने आई, पुलिस ने इंटेरोगेशन की, पता चला तो वो ही लड़का जो उसकी दुकान पे काम करता था वो उस केस में पकड़ा गया। और पता ये चला कि वो लड़का जो था उसको खून पीने का शौक था। अच्छा। और वो जानवरों से शुरू हुआ था, जानवरों का खून पिया करता था। जिस तरह मुर्गी को ज़िबा करके उसका खून पी लिया, कोई जानवर पकड़ा उसका खून पीना शुरू कर दिया था उसने। तो एक दिन उसको तो जैसे हुआ कि ये मैं जानवरों का खून तो पीता हूँ, मैं इंसान का खून पी के देखता हूँ। अच्छा। तो वो अपने उस्ताद के घर गया, उसने अपनी जो उसकी वाइफ थी उसको पहले की भारी चीज़ से उसके पीछे वार करके उसको बेहोश किया। उसके बाद उसकी छुरी से उसकी कलाई काट के, क्या आपने देखा होगा अक्सर खुदकुशी करने के लिए भी लोग कलाई काटते हैं, क्योंकि खून बहुत तेज़ी से बहुत तेज़ी होता है।
आधे एक घंटे तक वो उसका खून पीता रहा। और उस लड़के का इंटरव्यू आप आज भी देख सकते हैं कि नेट पे मौजूद है। बहुत सारे टीवी चैनल्स ने जाके उसका इंटरव्यू किया, जिसमें उसने इंकशाफ किया कि हाँ मुझे शौक पड़ गया था खून पीने का, तो मैं इंसान का खून पीना चाहता था और मैं आधे एक घंटे तक जो है ना वो खून पीता रहा और मुझे उसका जायका बड़ा मीठा लगा। यानी ये जो हम किस्से कहानियां सुनते हैं, फिल्मों में देखते हैं कि एक दफ़ा अगर आपको लत लग जाए इंसानी खून की या इंसानी गोश्त की, तो वो नहीं जाती। असल ये मैं सॉरी कट कर रहा हूँ, मैंने कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम किया था, कब्रिस्तान में हम लोग गए, वहाँ पे मैंने देखा एक बंदा वो मगर गोश्त खा रहा था जानवर का, जिस सामने जिक्र किया कि उनको एक आदत पड़ जाती है, एक शौक पड़ जाता है। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि कोई और मामला भी हो सकता है, उसके ऊपर जिन्नात का वार भी हो सकता है या नहीं? अच्छा, इसमें मैं अब जो हम आगे जिक्र करने जा रहे हैं ना भक्कर वाली कहानी, ठीक है, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह का जो मामला होता है वो और क्या होता है। ठीक है। ये भक्कर के दो भाई थे, मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद फरमान। ये एक छोटे से घर में वहाँ रहा करते थे, कोई इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं थी। इनके वालिद साहब थे, इनकी बहन थी घर में, और ये दो खुद रहा करते थे घर में। अच्छा, होता क्या है कि बहुत अरसे से ये वहाँ रिहाइश पजीर थे और इनका कोई ज़हनी तवाज़ुन जो था ना वो कोई लोग समझते थे, मोहल्ले वाले कहते थे कि ये कोई इतना बेहतर नहीं है। सही। और मोहल्ले वालों के साथ ना उनकी कोई इतनी बनती भी नहीं थी, क्योंकि वो सारा दिन घर गुजारते थे। रात को मोहल्ले वाले जो हैं वो कहते थे कि वो घर से गायब हो जाते हैं, अच्छा, चले जाते हैं, और सुबह जब वो आते हैं तो उन्होंने कोई औजार और बोरियां पकड़ी होती हैं, वो अपना घर के अंदर चले जाते हैं और बाहर नहीं आते, मतलब रात बाहर होते हैं। हाँ, बाहर होते हैं। और एक और जो चीज़ वो कहते थे कि इनके घर के पास से ना अजीब सी स्मेल आती है, लेकिन वो कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि किसी के भी ताल्लुकात उनके साथ कोई इतने अच्छे नहीं थे कि वो उनके पास जाए, उनसे बात करे। लड़ाइयाँ झगड़े ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नोट हो रहा था सारा कुछ। हाँ, नोट हो रहा था, लेकिन इतना मामला क्लियर नहीं था। अब 2011 में होता क्या है कि अप्रैल के महीने में उसी गाँव में, उसी इलाके में एक लड़की जिसकी कैंसर से डेथ हो जाती है, अच्छा, उसको उसी नवाही कब्रिस्तान, जो वहाँ का इलाके का कब्रिस्तान है, उसमें दफनाया जाता है। और जब अगले दिन उसके घर वाले, उसके भाई और उसके वालिद साहब और उसके चंद घर वाले उस कब्र पे फातिहा के लिए आते हैं, जिससे आम नॉर्मल रूटीन है कि लोग कब्रों पे जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन भी जाते हैं। तो जब वो फातिहा के लिए जाते हैं तो वो एक गैर मामूली चीज़ वहाँ पे देखते हैं। वो देखते हैं कि जो कब्र की मिट्टी है ना वो किसी ने जैसे खोदी हुई है। तो वो जो उसका भाई होता है वो शोर डाल देता है, वो कहता है कि ये क्या हो गया। और फौरी तौर पे जो है ना वो गोरकन को बुलाया जाता है, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया जाता है, और वो भाई जिद होता है कि आप इसको जो है वो खोलें। अच्छा, कब्र खोलने के हवाले से जो अहकामात होते हैं ना, उसमें आप मजिस्ट्रेट जो होता है उसके अहकामात के बगैर आप कब्र कुशाई नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। लेकिन चूंकि वो मामला ऐसा था, गांव था, शोर मच गया, अहले इलाका इकट्ठे हो गए, तो वो फटाफट जो है ना वो कब्र खोदी गई। ठीक है। अच्छा, जब वो कब्र खोदी गई ना, तो देखते क्या है कि लाश गायब है। गायब, सिर्फ वो कफन जो है वो पड़ा हुआ है, लाश गायब। अच्छा, वो अच्छा, अमूमी तौर पे अगर इस तरह होता है ना, कब्रिस्तान में वाक़यात होते हैं, तो लोग समझते हैं कि शायद कफन चोरी करने के लिए किसी ने जो है वो कब्र खोदी होगी और वो कफन चोरी करके ले गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट था। अच्छा, ये फ्रेश बॉडी थी तकरीबन? हाँ, मतलब एक दिन पहले उसको दफनाया और एक दिन बाद बॉडी गायब है। मतलब वो अगले कुल खानी वाले दिन जब वहाँ पे गए हैं तो बॉडी गायब है। अच्छा, फौरन तौर पे जो है ना पुलिस को इत्तला की जाती है और पूरे एरिया में खबर फैल जाती है कि इस तरह एक बॉडी गायब हो गई है। पुलिस जो है वो आके चेक करती है, वाकई मामला ये होता है कि बॉडी जो है वो गायब होती है। खैर, सबसे पहले जो शक जाता है ना वो उस कब्रिस्तान का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके ऊपर जाता है। ठीक है, उसने कुछ किया है। हाँ। सिक्योरिटी गार्ड को जो है पुलिस हिरासत में लेती है और तफ्तीश से शुरू करती है, इंटरोगेशन करती है और पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन उसके पास खातिर खा कुछ बताने को होता नहीं है। वो कहता है कि सर ये तो मेरा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं तो अपना रात को ड्यूटी करता हूँ तो अपने कमरे में जाके बैठ जाता हूँ या इधर उधर। अच्छा, खैर जब पुलिस वालों को कुछ नहीं मिलता उससे, तो वो सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ देते हैं। ठीक है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जब चला जाता है ना तो फिर उसको कोई बात याद आती है, वापस आता है। अच्छा, वो जब वापस आता है तो वो फिर ना पुलिस वालों को कहता है कि हाँ, एक गैर मामूली चीज़ है जो मैं बहुत अरसे से कब्रिस्तान में नोट कर रहा हूँ। अच्छा। कब्रिस्तान के ऊपर एक पुराना दरख्त है कब्रिस्तान के दरमियान में ना। ओके। और उसने कहा कि वहाँ पे ये दो भाई हैं, इसी गाँव में रहते हैं, और उनको मैंने अक्सर देखा है कि वो उस दरख्त के ऊपर बैठे होते हैं। ऊपर। अच्छा, वो ऊपर बैठने की वजह ये थी कि कब्रिस्तान का व्यू जरा सही नजर आता है। अच्छा। और आप लोगों की नज़रों में नहीं आते कि आप जो है वो कब्रिस्तान। कहता है कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने इनके पास जाने की कोशिश की है तो ये भाग गए, इन्होंने कोई बोरी शोरी पकड़ी होती है और भाग जाते हैं। तो इस वाक्य से एक दिन पहले भी ना मैंने इन भाइयों को वहाँ कब्रिस्तान में देखा था। पुलिस जाती है इनके एरिया में
जाके रैकी करती है और चेक करती है कि क्या इनके मामलात हैं, क्या हैं। पता लगता है जी कि ये 2 भाई हैं और इनकी बनती किसी के साथ नहीं। पुलिस खैर जाती है, जाके दरवाज़ा खटकाती है तो एक भाई जो होता है वो मौके पे मौजूद होता है घर में। तो पुलिस उससे पूछती है कि यार तुम्हारा नाम शाम बताता है और उससे पूछती है तुम्हारा दूसरा भाई किधर है, क्या काम करते हो, ये वो। तो पुलिस को थोड़ा सा ना उसका जो हरकतें हैं ना मशकूक लगती हैं। तो कहा जाता है कि तलाशी लेंगे घर की। ठीक है। तलाशी ली जाती है। जब तलाशी ली जाती है ना तो फिर एक कमरे तक आगे पुलिस रुक जाती है। अच्छा। उस कमरे पे ताला लगा होता है। ओके। वो उसे पूछती है कि क्योंकि छोटे वाला भाई जो था ना वो उस टाइम घर में मौजूद नहीं था। आरिफ। ठीक है। आरिफ मौजूद था, फरमान मौजूद था। आरिफ और फरमान जी, 2 भाई। ठीक। तो पुलिस कहती है कि दरवाज़ा खोलें। कहता जी कि वो चाबी तो बड़े भाई के पास है और वो तो है ही नहीं यहाँ। ठीक है। वो पुलिस कहती कहाँ गया भाई जी, मुझे तो पता ही नहीं है जी, हमारा तो पता ही नहीं होता किधर चला गया ये वो। अच्छा, इस फैमिली में है कोई मेंबर? अच्छा, फैमिली में इनके वालिद साहब भी उसी घर में रहते हैं। अच्छा, ठीक है। इनकी एक सिस्टर है जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो भी जो है ना वो नीम पागल है। अच्छा, यानी उसकी भी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। वालिद साहब ठीक है। वालिद साहब ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि दरवाज़ा बंद होता है। वो कहती पुलिस दरवाज़ा ताला खोलो। वो कहता है चाबी नहीं है, ये वो। फिर पुलिस जब अपने रिवायती तरीके से उससे ताला खुलवाती है तो वो खैर आमादा होता है इस चीज़ पे, ताला खोला जाता है। अब जब पुलिस जैसी दरवाज़ा खोलती है ना तो एक अजीबो गरीब बदबू स्मेल वो इतनी शदीद होती है कि वहाँ पे जो है ना वो खड़ा नहीं हुआ जाता, कि पुलिस वालों की हालत गैर होना शुरू हो जाती है। वो होता क्या, अब कमरे का हुलिया ये है कि कमरा पुराना कमरा है। कमरे के बीचों बीच में ना एक वो आप देख लें कि लकड़ी का जो चूल्हा होता है ना वो पड़ा हुआ है। अच्छा। जिसमें लकड़ी जलाई जाती है। और ऊपर एक पुरानी हांडी पड़ी हुई है। अच्छा। और उस हांडी में जो है ना वो कुछ पक रहा नहीं है, पका हुआ है। पकता था यानी कि कुछ टाइम पहले, यानी कि 7-8 घंटे पहले कुछ पका था और उसके असरात अभी भी वहाँ पे मौजूद, स्मेल भी मौजूद है। ठीक है। पुलिस वाले ढक्कन उठाते हैं तो वो ढक्कन जो है ना वो उठाने के बाद एकदम से जो है स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। तो वो पुलिस वाले पूछते हैं कि यार ये क्या है। वो कहते हैं जी कुछ नहीं, खाना बना रहे थे हम, वो सड़ गया तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा, स्मेल जो होती है ना वो मुसलसल आ रही होती है उस कमरे से। तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि वो तलाशी लेते हैं। वो अचानक एक पुलिस वाले की नज़र ना पड़ती है चूंटियों की कतार पे। वो एक चूंटियों की कतार जो है ना वो चारपाई के नीचे जा रही होती है। इंटरेस्टिंग। चारपाई उठाते हैं तो वो देखते हैं कि वो लाश नीचे पड़ी हुई है जिसकी टांग गायब है। डेड बॉडी मौजूद है लेकिन टांग गायब है। उसको उन्होंने ढक के कवर करके रखा हुआ है। पुलिस फौरी तौर पे जो है ना वो उसको हिरासत में लेती है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, सारी चीज़ें होती हैं तो पता लगता है कि ये उसी लड़की की लाश थी जो गायब हुई थी और जिसके भाई ने शोर डाला था कि मेरी बहन की लाश गायब हो गई। तो अब पुलिस जो है वो इस पे पूरे इलाके में बात भी फैल जाती है कि ये इस तरह वाकया हुआ है। दूसरा भाई जो है वो फरार है अभी। अच्छा। वो फरार है। पुलिस वालिद साहब से भी पूछताछ करती है। उनसे ये पता लगता है कि जी वो मैं तो लाइल मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ। बाप को पता ही नहीं है। ठीक है कि जी मेरे घर में क्या हो रहा था। और वो घर को इतना बड़ा नहीं, 3-4 कमरे, छोटा ही होगा। एक कमरा जो इन्होंने बंद किया हुआ था जहाँ पे ये काम करते। अच्छा सर, एक चीज़ यहाँ पे बड़ी हैरान कुन है। एक चीज़ ये है कि वो डेड बॉडी को, एक चीज़ होती है कि मतलब वैसे खाना, हाँ, वो बकायदा पका रहे हैं, वो पका के खाते थे। और मतलब डायरेक्ट नहीं आप गोश्त खा रहे इंसान का, डायरेक्ट गोश्त नहीं खा रहे, वो पका के खाते थे उसको। और पका के खाते थे और उन्होंने तकसीम किया हुआ था कि पहले हमने ये हिस्सा खाना है, फिर हमने ये हिस्सा खाना है, फिर हमने ये हिस्सा खाना है। जो बाद में जब पुलिस ने उनसे तफ्तीश की तो वो बात सामने आई। अब खैर दूसरा भाई जो होता है ना वो फरार होता है। पुलिस जो है वो रैकी करती है और रैकी करने के बाद जो है इस भाई को साथ लेके जाती है। ठीक है। इसकी निशानदेही पे एक जगह से वो अगले दिन गिरफ्तार हो जाता है। अच्छा, हो जाता है। राइट, ठीक है। जब पुलिस जो है ना वो ये बात, क्योंकि एक छोटा एरिया होता है ना वहाँ पे बात बहुत जल्दी फैलती है। गाँव में खासतौर पे बात फैलती है। ठीक है। लोगों को तो जो है वो अपने प्यारों की फिक्र लग जाती है कि जिनको हम दफना के आए थे वो कब्र में मौजूद हैं कि नहीं। कब्रिस्तान में रश लग जाता है। मुतअद्दिद खबरें खोली जाती हैं जी, लेकिन मुर्दा गायब। अब तफ्तीश शुरू होती है तो पता चलता है जी कि ये जो 2 भाई थे ये पहला मुर्दा नहीं था जो इन्होंने खाया था। जो उन्होंने खुद इंकशाफ किया वो ये था कि जी 100 से ज़ायद मुर्दे ऐसे हैं जो हम इससे पहले खा चुके हैं।
100 प्लस में कह लें, 100 प्लस कह लें आप। और आपको बताऊं कि ये शादीशुदा थे दोनों भाई। अच्छा। इनके बच्चे भी थे। अल्लाह अकबर। इनकी बीवियां इनको छोड़ के जा चुकी थी। हाँ। और ये अपने बच्चे भी खा चुके थे। अपने बच्चे भी कहने को ना ये बड़ी फिल्मी स्टोरी लगती है, लगता है कि कहानी फेक है, ये फेक झूठ है या हाँ। कुछ है, लेकिन उनके बयानात मौजूद हैं यार। गॉड से ये केस चला। अच्छा। उनको बाकायदा तौर पे गिरफ्तार किया गया। अब जब ये बात इतनी तरह फैल गई और पता लगा कि यार ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं और इसी तरह, नहीं बड़ी हैरानकुन बात है कि एक मतलब हम लोग फिल्मों में ही सुनते थे वैम्पायर्स हैं जी, अब यहाँ पे बकायदा जो खौफनाक बात है कि पका के खाया जाता है। और ये अच्छा ये भी सिस्टम नहीं था कि इंसानों को कोई फरोख्त किया जा रहा हो। हाँ, वो भी नहीं था, हाँ, ये भी अक्सर आती है ना बात। हाँ, आती है कि जी वो मेडिकल वालों को फरोख्त कर दिया क्योंकि ऑर्गन फ्रॉक, किडनी फलाना। हाँ बिल्कुल, ये वाला सिस्टम नहीं था। मतलब खुद खाना, ये खुद खाते थे। अच्छा करते क्या थे, आपको इनका तरीका वारदात क्या था? हाँ, तरीका क्या? ये कब्रिस्तान में उसी दरख्त के ऊपर जाके बैठते थे। अच्छा। और नोट करते थे कि कौन सी जो है ना वो जनाजा आ रहा है। हाँ आ रहा है। अच्छा फिर क्या करते थे कि एक भाई उनमें से जनाजा पढ़ता भी था जाके, अफसोस भी करता था। शाबाश। उनको शो ये कराता था कि ये गोरकन ही है, मैं ही खोदांगा कब्र। हाँ जी, गोरकन है। क्या उसको फिर निशानी का पता होता था कि अब हमने ये वाली लाश आज लेके जानी है। वो बोरी में डालते थे लाशों, और हाँ अक्सर गधे पे रख के अच्छा लाश लेके जाते थे। अच्छा रात का टाइम था, गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, ऐसे ही सन्नाटा होता है, तो ये बड़े ही आराम से रात को जो है ना वो लाश घर में ले जाते थे और फिर उसको खाया करते थे। फिर इन्होंने बताया कि जी जो है ना अपना अपने बच्चे इनके दोनों, वो भी ये दोनों भाई खा गए थे। और इनकी बेगमात जो थी वो इन्हीं हरकत की वजह से इनको छोड़ के चली गई। जारी बात है वो। अब जब इनको पर्चा देने की बारी आई तो एक और सामने मुश्किल खड़ी थी कि भाईजान मुर्दा खाने के ऊपर कौन सी दफ़ा लगती है? मुर्दा खाने के ऊपर तो कोई दफ़ा पाकिस्तान में नहीं लगती, क्योंकि इस तरह के वाक़यात तो होते ही नहीं ना, हुए नहीं कभी। हाँ तो फिर खैर इनके ऊपर बात ये तय पाती है कि इनको जो है ना वो मुर्दों की बेहुरमती की दफ़ा लगाई जाएगी, ठीक है, और खौफ और रास लाने की दफ़ा लगा के इनको जो है ना वो इनका ट्रायल किया जाएगा, ठीक है। खैर वो ट्रायल चलता है, सज़ा होती है, 2 साल की इनको सज़ा हो जाती है, ठीक है। 2013, ठीक है, ये भाई अपनी सज़ा काट के वापस आए थे। ओके। अब जब वापस आते हैं ना तो मोहल्ले में फिर शोर मच जाता है कि वापस आ गए, गाँव में शोर मच जाता है। वो प्यारे जिनकी जो है ये मुर्दों को निकाल के खा गए थे, वो इंतकाम लेने के लिए। एक चीज़ यहाँ पे मैं देखने वालों के लिए ज़रा बताएं कि जब वो कब्र निकालते थे तो बड़े तरीके से कब्र को वैसे ही बंद करते थे। बिल्कुल वैसे ही बंद करते थे। वो तो गलती इनसे ये हुई कि अगर सिक्योरिटी गार्ड को आने की भनक ना लगती इनको, जो आखिरी इन्होंने लड़की की लाश निकाली, इनको ये भनक लगी कि सिक्योरिटी गार्ड आ गया, अगर वो भनक ना लगती तो ये इसको भी प्रॉपर बंद करके आता। प्रॉपर वही ना, मैं हैरान हूँ कि मुर्दा निकालना भी और वापस बंद भी करना, अगले को पता भी नहीं लगे। तो अच्छा इसी मुझे एक बात याद आ गई, आपने ये जो बात की ना कि अगले को पता ना चले, और बड़े प्रोफेशनल तरीके से। जी। बगवानपुरे का इलाका था लाहौर का। अच्छा, लाहौर में। आज से कोई 2 साल पहले की बात है, ठीक है। ये स्टोरी मैंने खुद कवर की थी। ओके। वहाँ पे पता ये चलता है कि एक प्री मैच्योर बेबी पैदा होता है किसी घर में, सही, और वो जब पैदा होता है तो वो सांस भी लेता है, ओके, यानी लेकिन कुछ ही घंटों बाद फौत हो जाता है। अच्छा, तो जब इस तरह का मामला होता है, बच्चा सांस ले तो उसका बाकायदा नमाज़े जनाजा होता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से दफनाया जाता है। ठीक ठीक। अब वो बच्चा जब रात के टाइम फौत हुआ ना, तो ये आए, गोरकन इनको नहीं मिला। वो फैमिली थी लाहौर, उसी इलाके की रहने वाली थी, और वो उनकी सारी कब्रें जो थी ना वो उसी हाथे में मौजूद थी। ठीक। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बजाय गोरकन का इंतजार करने के, उन्होंने खुद ही जो है ना वो 1.5 फुट, अच्छा ठीक है, गड्ढा खोदा, खोद के उसको बच्चे को बीच में डाला, ऊपर एक जो है ना वो स्लैब तो प्रॉपर नहीं थी रखने के लिए, ठीक है, ऊपर उन्होंने कोई चीज रख के उसको बंद करके कब्र बना दी और चले गए। ठीक है। अगले दिन जुमेरात थी, और जुम्मे वाले दिन वो कब्रिस्तान आते हैं जी। अगले दिन जुमेरात थी, मेहमान आते रहे उनके घर पे, वो कब्रिस्तान आने का टाइम नहीं मिला, वो नहीं आए। जब उससे अगले दिन जुम्मे वाले दिन वो कब्रिस्तान आते हैं तो वो देखते हैं कि कब्र तो है ही नहीं। अच्छा। जो कफन जिसमें उन्होंने बच्चे की लाश को रखा था, सिर्फ वो कफन जो है ना वो इधर उधर पड़ा हुआ। तो पुलिस को बुलाया जाता है फौरी तौर पे। इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि क्योंकि हमने गोरकन को नहीं पैसे दिए थे, अच्छा, तो इस वजह से गोरकन ने
बच्चे की लाश निकाल के फेंक दी। अवाम जब ये खबर सुनती है तो वो सही बात है, गमो गुस्सा लोगों में आ जाता है। लोग तो आ जाते हैं कि हम गौर के उनको छोड़ेंगे नहीं। पुलिस आती है, तफ्तीश होती है, तो वहाँ के ना इलाके के कुछ लोग आते हैं। पुलिस को ना कुछ निशान मिलते हैं पंजों के, वो जो ईंटें 2 पड़ी हुई थी ना उस पे पंजों के निशान मिलते हैं। ठीक है। तो वो उस पर भी ये खदशा जाहिर किया गया। सबसे पहला जो खदशा आया कि किसी ने बेच दिया, ठीक है, बच्चे की डेड बॉडी बेच दी है। तो वो जब तफ्तीश हुई, पुलिस ने मौके पे तफ्तीश की और इस केस को उसी दिन 1-2 दिन में सॉल्व किया गया था। ठीक है। वो होता क्या है कि पुलिस देखती है, सारा पूरे कब्रिस्तान का जायज़ा लिया जाता है। ठीक है। कुछ इलाके के लोग आते हैं, वो कहते हैं सर हम मुतअद्दिद बार ये शिकायत कर चुके हैं कि कुत्ते यहाँ पर आते हैं और कब्रों को खोदते हैं, और मुतअद्दिद कब्रें उन्होंने दिखाई भी कि जो आधी खोदी हुई थी और उस पर बाकायदा खुरचने के निशान और पंजों के थे। राइट। तो वो जो ये भक्कर वाला वाक़या है ना जी, पहले लोगों का ज़हन जाता होगा कोई जानवर आगे खोद गया या कुछ खोद गया। अब यहाँ पे इन्होंने गलती ये की थी कि एक तो बच्चा था, ठीक है, दूसरा इन्होंने जो था वो उसको प्रॉपर बंद नहीं किया था, बस उसको स्लैब नहीं लगाई, तो वो खुशबू आई, उसको जानवर असर यहाँ पे निकाल के ले गया। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, हमने मियानी साहब के ऊपर जो किया था पॉडकास्ट, काफ़ी फेमस भी हुआ था, उसमें हमने उनको बशीर साहब को बुलाया। बिल्कुल। अच्छा, बशीर साहब ने ये बात जो आपने बताई है, इस हवाले से उन्होंने डिस्कस किया था जी कि जानवर जो है वो बेसिकली जब बच्चे को दफनाया जाए तो उस दौरान ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। कि क्योंकि उन्होंने कहा कि अक्सर नाज़िन मियानी साहब कब्रिस्तान में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि जब बच्चे को, छोटे बच्चे को इस तरह दफना दिया जाता है, प्रॉपर तरीके से उसकी कब्र शबर नहीं की जाती, तो फिर जानवर वहाँ पे ये अटेम्प्ट करते हैं फिर चीज़ें। तो आप इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें। असद ने बड़ी अच्छी चीज़ ये हमें पॉइंट आउट की है इस हवाले से, जो इसको रिलेट कर रही है। असद, इसके बाद अगर हम आगे की तरफ चलें कि 2013 की बात थी, फिर आपने अभी रिसेंटली भगवान ये जो बताया भगवानपुरे का वाक़या 2 साल ये हो गया। अच्छा, वो जो 2 भाई थे 2013 के बाद वापस आए, क्या वो दिमागी उनका तवाज़ुन ठीक हुआ या फिर मामला शुरू कर दिया उन्होंने? अच्छा, 2013 के बाद जब वो बाहर आए ना, तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया कि लोग जब उनको सामने देखते थे तो लोग कहते थे यार ये तो वही लोग वापस आ गए, उन्होंने तो हमारी प्यारों की कब्रों की बेहुरमती की थी, तो इनको हम कैसे छोड़ दें। सही। तो पुलिस क्या करती है कि पुलिस ना फिर उनको प्रोटेक्शन देती है। पुलिस प्रोटेक्शन इस अंदाज में देती है कि कोई ऐसा वाक़या ना पेश आए कि लोग इनको मार दें। अच्छा, ठीक है। या जो है ना वो इनके घर पे हमला हो जाए, कुछ इस तरह का वाक़या ना हो जाए। खैर वो ये होता है कि पुलिस जो है ना उनको कुछ दिन प्रोटेक्शन देती है, तो वो प्रोटेक्शन के दरमियान भी ना वो लोगों को जो है ना वो अजीबोगरीब नज़रों से देखते हैं। ठीक है। जैसे कि ना वहाँ के लोग ये कहते हैं, सही, जो वहाँ पे लोग थे वो ये कहते हैं कि जैसे कि वो हमें चिढ़ा रहे हों कि हम तुम्हारे सामने हमारा कुछ कर सकते हो तो कर। खैर कुछ दिनों बाद जो मामला ठंडा पड़ता है, ठीक है, पुलिस अपनी सिक्योरिटी वापस ले लेती है वहाँ से, जो उस एरिया में उसने दी होती है, और वो ज़िंदगी दोबारा मामूल की तरफ आ जाती है। बिल्कुल ठीक। एक बच्चा फौत होता है। अच्छा। और इसी तरह से उसकी जो डेड बॉडी है वो गुम हो जाती है। दोबारा। अच्छा, शक अब तो शक की गुंजाइश ही नहीं थी ना, कि किसी के और के ऊपर किया जाए। पुलिस सीधा पहुंचती है इनके दरवाजे पे, इरफान की और फरमान। ठीक है। और पुलिस जाके जो है ना वो दरवाजा खोलती है, वो डेड बॉडी मिल जाती है, दोबारा से डेड बॉडी मिल जाती है। अच्छा, अब होता क्या है कि इस डेड बॉडी का ना पता सेम डे नहीं चला था कि डेड बॉडी गुम गई। ओके। कुछ दिनों बाद, यानी हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद पता चला था कि डेड बॉडी जो है वो गुम चुकी है। तो जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस क्या देखती है कि हांडी, जब हांडी खोलती है पुलिस तो बच्चे का सर जो होता है ना वो हांडी के अंदर होता है। अब पुलिस कहती है बाकी बच्चा कहाँ गया, डेड बॉडी किधर है? उन्होंने कहा तो हम खा गए। ओह माय गॉड। उन्होंने कहा कि ये जो सर होता है ना, सर, ये हमारा फेवरेट पार्ट होता है, ये हम सबसे एंड पे खाते होते थे। माय गॉडनेस। और सबसे एंड पे कहते हैं हम खाते थे ये। उसके बाद फिर जो है वो उनको गिरफ्तार किया जाता है, और अब जो है पुलिस कहती है कि नहीं, अब अगर इनको छोड़ा गया तो मामला बड़ा ख़राब होगा। और इंटरनेशनल मीडिया इसका मामले को कवर करता है, क्योंकि एक दफ़ा तो वाक़या हुआ, वो ख़त्म हो गया। हाँ। जब दूसरी दफ़ा होता है ना तो वो फिर वाक़या बहुत ज़्यादा जो है ना हाइप क्रिएट कर देता है। इंटरनेशनल मीडियाज़ पे इसके हवाले से आर्टिकल्स छपते हैं। ठीक है। इनकी जो इंटेरोगेशन इनके हवाले से की जाती है वो पब्लिश होती है। पता ये चलता है कि इनकी जो दादी थी, अच्छा, वो भी ये काम किया करती थी, आदमखोर वाला। ठीक है। और
अहले इलाका ये कहते हैं कि इनके पूरे ख़ानदान पे जो है ना, शायद वो कहते थे कि कोई बदवाया हुआ ख़ानदान, बदवा मिली हुई है, ठीक है, कि इनके पास ना कोई जाता है ना कुछ करता है, सही, ये इसी तरह के कामों में मुलविस रहते हैं। वालिद साहब उनके, उन्होंने कहा जी मैं तो जानते ही नहीं। अब आप देखें कि अगर आप वैसे भी घर में खाना बना रहे हो ना, तो खुशबू आती है बिल्कुल, और वो इतना छोटा सा घर हो, उसमें एक डेड बॉडी को लाके रखा जाए, डेड बॉडी जहरी बात है, वो अपना आप तो दिखाती है ना डेड बॉडी, उसकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी मेरे ख्याल से, है ना, बाप की भी होगी, लेकिन वो खैर बीच में सामने नहीं आया, ठीक है। अब पता ये चला जब तफ्तीश हुई आरिफ से और ये इसके भाई से, यार ये तुम करते क्यों थे, ये मतलब इंसानी गोश्त खाना, सोच के भी जो है ना वो अजीब बंदा कैफियत में चला जाता है कि ये क्या बात है जो हम कर रहे हैं, तुम कैसे कर लेते थे। फिर उन्होंने बताया कि जी हमारे एक पीर साहब से, अच्छा, क्योंकि इनकी बेगमात जो है वो इनको छोड़ के जा चुकी थी, ठीक है, ज़हनी तवाज़ुन इनका शुरू से ही जो था ना वो थोड़ा सा ख़राब था दोनों भाई, ठीक है। तो इनको किसी इनके जो ख़ानदानी पीर साहब एक थे जिनके पास ये जाया करते थे, ये उसके पास चले गए, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और दिलचस्प मतलब अजीबोगरीब चीज़ जो अहले इलाका ने बताई जी, जिसकी वजह से अहले इलाका इनके पास नहीं जाया करते थे, इनके घर के पास से नहीं गुजरते जी, ये गलीज बहुत रहा करते थे, गंदे शैतान बन गए ना, शैतानियत, यानी कि ये थे कि जब ये खाते थे ना तो जो गलाजत एक दूसरे के जिस्म से निकलती थी ना, ये एक दूसरे के जिस्म पे मलते थे, पूरा शैतान बन गए। और ये जो थी ना, ये कई दफ़ा अहले इलाका ने ये चीज़ें देखी, जिसकी वजह से वो इनके घर की तरफ जाना पसंद नहीं करते थे। हॉरिबल। तो मैं ये बंदा सोच के भी देखा जाए, अच्छा इसमें बात हुई जाती है कि हम अक्सर बात करते हैं जिनों पे, हाँ, ये तो इंसान हो के समझें कि वो जिन से भी बदतर हो चुके थे। और अच्छा इसमें मेडिकली अगर हम देखा जाए, डॉक्टर्स ने कभी कंसर्न किया, वो क्या कहते होंगे इस हवाले से, क्या था इनको? डॉक्टर ने तो साइको कहा था जी उनको कि वो दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, नशा भी करते होंगे कोई, नशा वशा तो नहीं करते थे, ये बस उनको जो वो लत थी ना इंसान, वो लगी हुई थी, और वो लगी कहाँ से, वही आपकी बात आ गई कि वो जिन्नात, जादू, इस तरह के वाक़या। उसका पीर जो है वो भी कुछ पीर साहब कहते होंगे मैंने ला के दे, पीर साहब जो थे वो ये कहते थे कि अगर आप जो है वो क्या उसे कहते हैं, गैर फितरी ताकतें चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जो कहें वो पूरा हो जाए, तो ये ला के दो, तो आपने करना क्या है कि एक तो अपने जिस्म की गलाजत अपने ऊपर मलनी, एक दूसरे के जिस्म की गलाजत अपने ऊपर मलनी, और इंसानी गोश्त खाया गया। शुरुआत कहाँ से की? अपने ही बच्चों से, और करते 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 100 से ज़्यादा बच्चे खा गए। पीर साहब ने ये कहा था कि आपको पैसा मिलेगा, आपको शादी आपकी जो है वो टूट चुकी है, अच्छी जगह पे हो जाएगी, बिल्कुल, और आप जो ख्वाहिश करेंगे वो पूरी हो जाएगी। ब्रेन वॉशिंग फुल हो चुकी थी। और आप देखें, मैं अगर आपको कहूँ कि यार ये एक परिंदा है, इसको ज़रा मार दें तो आपको पैसे मिलेंगे, सही, आप पकड़ते हुए उसको, उसके पास जाते हुए उसको, जब उसकी जान निकल रही होगी आप एक दफ़ा हिल जाएंगे अगर आप सीने में दिल रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। 100 से ज़ायद मुर्दे वो खा गए। मतलब मैं हैरान हूँ कि 100 से ज़ायद, और जिस तरह आपने सारा ये बयान किया और जिस तरह उनकी वारदात का तरीका था, मतलब एक आम इंसान को मेरे ख्याल से मुझे समझ नहीं आ रही। बिल्कुल, मैंने असद बहुत से इंटरव्यूज़ किए हैं, टू बी वेरी मतलब ऑनेस्ट मैं बात कर रहा हूँ। आज जो आपने स्टोरी मुझे बताई, मैं खुद हिल गया हूँ, मतलब मुझे ये इतना क्लोजली नहीं पता था ये मामला। और अच्छा अब कहाँ हैं वो लोग? अच्छा 2020 में उसके बाद 2020 में उनके हवाले से ये खबर आई थी कि उन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है, ठीक है, और वो बाहर आ रहे हैं, लेकिन अच्छा दोबारा आ रहे हैं। हाँ 2020 में ये खबर आई थी, ओके ठीक है, कि उनको जो है ना वो रिहाई मिल गई है। अच्छा क्योंकि इनके हवाले से 2 खबरें आई थी, ठीक है, एक 2020 में आई थी कि इनको रिहाई मिल गई है और ये बाहर आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद दोबारा पुलिस ने जो है ना वो इनको हिफाजती तहवील में रख ली है, ठीक है। अब हिफाजती तहवील में जो है ना वो 90 दिन से तो नहीं वो रखती पुलिस, ठीक। तो कहते ये हैं कि 2026 में इनकी जो सज़ा है वो मुकम्मल होनी थी। अच्छा, और अब तकरीबन इनकी सज़ा जो है वो मुकम्मल होने वाली है या हो चुकी है, मतलब हाँ, इस बात को अभी तक खुफिया रखा कि जेल में वो क्या करते थे, जेल में उनके साथ उनका वहाँ भी इंसान होते हैं ना, या उनको लहदा रखा गया था। हाँ, ये भी बड़ी उनको लहदा रखा गया था, ठीक है, अच्छा लहदा रखा कि हाँ, ताकि वो बाकी
इंसानों लोगों को नुकसान ना पहुंचा, डैमेज ना करें। क्योंकि एक अगर जहनी बीमार बंदा है, और जिसको मैंने आपको बताया ना, जिस तरह वो बच्चे का, लड़के का इंटरव्यू था कि मुझे लत लग गई थी खून पीने की, तो फिर मैंने कहा कि मैं इंसान का खून पी के देखता। अच्छा, वो आपस में कुछ नहीं कर सकते थे? नहीं। अच्छा, और वो कच्चा गोश्त भी नहीं खा रहे होते थे? नहीं, पका के खाते थे। अच्छा, उसमें वो एक भाई ने, जब उसका वीडियो भी आज तक मौजूद है, आप अगर यूट्यूब अच्छा, पर सर्च अगर ऑडियंस सर्च करना चाहे तो किस नाम कुछ से? भी नहीं, आप आदमखोर भाई जो है पाकिस्तान में, वो लिख सकते हैं। ठीक है, या आप जो है वो इनका कोई भी केस इस हवाले से लिखेंगे, बकर केस लिखेंगे। अच्छा, बकर के थे। बकर हमें मोस्टली ऑडियंस अगर बकर से देख रही है तो इस हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, जो असद ने आज बताया है। आप उनके बारे में कुछ और जानते हैं, अगर उनके गाँव से आपका ताल्लुक है तो हमारे लिए ज़रा और बेहतरी हो जाएगी। अच्छा, असद उसके बाद 2026 अब आ चुका है, लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं है कि वो वापस आ गए हैं। हाँ, आने वाले हैं। ठीक है। और अगर आते हैं तो क्या दोबारा, क्योंकि एक दफ़ा वो ये काम कर चुके हैं, दोबारा सजा बाज काट नहीं के आना आने के उन्होंने, बाद, हाँ, बाज नहीं आना सजा काट के आने के बाद दोबारा उन्होंने जो है वो किया है। बच्चे को जो है वो कब्र से निकाला है और खाया उन्होंने मुर्दा। या तो उनको मेरे ख्याल से जो उनको ये आदत पड़ चुकी है उसको मेडिकली प्रॉपर आप उसको मेरे ख्याल से आई थिंक उनको जेल में रखने से बेहतर ये है कि उनको किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाके प्रॉपर 6 माह के लिए ट्रीटमेंट दिया जाए। मेरा ख्याल है उनका ट्रीटमेंट हुआ है, इस तरह ट्रीटमेंट हुआ है। हाँ। और ये 13 साल के करीब जो जेल है वो उन्होंने काटी है। 13 साल पहले वाली जेल निकालने के बाद 13 साल की जेल उन्होंने दोबारा काटी है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक थोड़ा सा ये बताएं, जिस तरह मैंने शुरू में जिक्र किया कि हम सुनते हैं और कहा जाता है कि बाहर के ममालिक में ऐसा वायरस तैयार किया जा रहा है, और कुछ बाहर के ममालिक की हम वीडियोस भी देखते हैं ज़ॉम्बीज़ के ऊपर। बिल्कुल। क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक्तों में जिस तरह अब वॉर चल रही है, बाकी मामला चल रहे हैं, तो ये तरीका अपनाया जा सकता है, इंसान को इंसान ख़त्म करने लग जाए? देखें, अभी जिस तरह आपने बात की कोविड था, सबसे पहले आप कोविड की आप बात करें तो थोड़ी देर पहले जी, तो कोविड के बारे में भी तो यही कहा जाता है कि ये एक जो है बायोलॉजिकल वेपन था। इंसान से इंसान को ही लगता था ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर तो इस बात में हकीकत है तो हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो तैयार की जा रही हैं, क्योंकि जिंदा मिसाल तो हमारे पास मौजूद है ना, पाकिस्तान में मौजूद है कि वो भाई जो थे वो मुर्दार खाया करते थे। तो अब तो कुछ भी हो सकता है। अब तो कहते हैं टेक्नोलॉजी की वॉर है, जो भी होनी। तो अब जो इस टेक्नोलॉजी में आगे होगा वही, ये बड़ी चीज़ें हैं। असद, वेरी इंटरेस्टिंग, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आपसे और इस पे मालूमात ज़रूर लेंगे। शुक्रिया। कोई इसके बारे में हमें ऑडियंस जो कमेंट्स करे उस पर भी हम देखेंगे क्या नई चीज़ है, तो उसके ऊपर जो भी आप रिसर्च कीजिएगा इस हवाले से। तो आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट आपके सामने था, और मेरे ख्याल से मैंने चाहा कि ये इस टॉपिक पे बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इर्द गिर्द इस तरह के मामला शायद हो भी रहे हों। तो अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, इस तरह की चीज़ों पे नज़र रखें। अगर आप इस वाक़े को जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।